बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ज़बरदस्ती डिस्पोजस कर दे, आपकी ज़मीन से निकाल दे, आपकी अराज़ी से निकाल दे, आपके मकान से निकाल ले, आपकी दुकान में कोई कब्ज़ा कर ले और आपको ज़बरदस्ती निकाल दे। आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? क्विक रेमेडी, जिसे हम कहेंगे कि फ़ौरन रेमेडी आपके पास जो हो, जिससे आपको कब्ज़ा भी फ़ौरन मिल जाए। ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई रेमेडी है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक्ट है जिसे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इसी एक्ट के मरून मिन्नत ये जो आपको ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर ले या आपको कोई ज़बरदस्ती निकाल ले आपके घर से, आपके मकान से, या आप बेशक किराए पर रहते हो या फिर आपकी अपनी मलकियती अराज़ी हो, तो हर दोनों अतराफ़ से ये जो एक्ट है आपको रिलीफ फ्राहम करता है। कैसे? एक तो ये एक जनरल कानून है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किराएदार है या शरीक खाता है, उसको दूसरा शरीक खाता उसको उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, तो एकदम फ़ौरन कब्ज़ा लेने के लिए एक तो शरीक खाता के ख़िलाफ़ तक़सीम, ये तो एक आम सा कानून है, लेकिन फ़ौरन उससे कब्ज़ा लेने के लिए अंदर 6 माह के आप सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप दावा दायर करते हैं, जैसा कि इस पर मेरी वीडियोस बाकी भी मौजूद हैं। और अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मलकियती अराज़ी पर कब्ज़ा कर ले, तो आर्टिकल 142 एंड सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप विद इन टाइम पीरियड ऑफ 12 ईयर्स आप सूट फाइल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। ये तो एक जनरल कानून है, लेकिन ये एक क्विक रेमेडी नहीं है। आपके पास क्विक रेमेडी क्या है? यानी जिसकी वजह से आपको फ़ौरन इंसाफ मिले और फ़ौरन कब्ज़ा भी मिल जाए। तो याद रखें, ये जो एक्ट है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, इसमें आपको खाली कब्ज़ा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें जो आपकी ज़मीन पर जिसने कब्ज़ा किया या आपको ज़बरदस्ती निकाला, आप चाहे वो किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं या फिर आप एज अ मालिक की हैसियत से रह रहे हैं, तो जो जिस शख्स ने आपको इलीगली डिस्पोजेस किया, उसको जुर्माने के साथ साथ 10 साल कैद भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है, आप कह सकते हैं कि एक एक्ट है और एक क्विक रेमेडी आपको अवेलेबल है। अब प्रोसीजर क्या है? किसके पास आप फाइल करेंगे? कितने दिनों के अंदर फैसला होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 3 है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 5 जो 3 है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 की क्लॉज 1 ये कहती है कि सबसे पहले ये चीज़ है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर थ्रू मेलाफाइड इंटेंशन, फॉर एग्जांपल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, वो किसी को डिस्पोजेस नहीं करेगा, वो किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं करेगा, वो किसी की प्रॉपर्टी को ग्रैब नहीं करेगा, वो किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकता। पहली जो उसकी सब क्लाज है, उसकी सब क्लाज 2 क्या कहती है कि अगर कोई शख्स विदाउट लॉफुल अथॉरिटी अगर ऐसा काम करेगा, किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करेगा, निकालेगा, तो उसको 10 साल कैद और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। तो ये एक बुनियादी जो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन है, जो बेसिक की इसी एक्ट की जो बेस है, आप कह सकते हैं वो यही सेक्शन है कि जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया। और यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि असल मालिक को ही अगर कोई निकालेगा तो वो ये कार्रवाई कर सकता, नहीं। एनी ऑक्यूपाई, आप कह सकते हैं कोई भी ऑक्यूपाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, पोजेस कर रहा है, उसकी पोजेशन है, चाहे वो एज अ टेनेंट उस मकान पर रह रहा है, चाहे वो शरीक खाता हो, चाहे वो मालिक हो, सब सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसका कब्ज़ा हो। और कब्ज़ा इस तरह ना हो कि आप ये कहें कि किसी को ज़बरदस्ती निकाल कर काबूज हो जाएं, तो फिर आपसे वो कब्ज़ा वापस लेने की कोशिश करे, तो आप कहेंगे जो मुझे तो डिस्पोजेस हो गया हूँ, तो मेरे जो है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर। राइट जो है वो ये है कि आपका काबूज हो,
आप पीसफुल मैनर में काबूज़ हों, चाहे वो एज अ टेनेंट के हैसियत से काबूज़ हों या फिर एज अ टाइटल की बेस पर आप काबूज़ हों, यानी एज अ मालिक काबूज़ हों, तो फिर आपके लिए ये सेक्शन जो है वो और ये एक्ट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। और इसमें बाकी प्रोसीजर क्या है कि जो ये कंप्लेंट दर्ज होगी, हमेशा याद रखें कि ये कंप्लेंट दर्ज होगी किसके पास? सेशन जज के पास। सेशन जज के पास ये कंप्लेंट दर्ज होगी और सेशन जज जो है वो इसको कोई एडजॉर्नमेंट्स, यानी कोई ये आप कहेंगे कि कोई लंबी तारीखें देगा, ये नहीं। यानी कि इसमें कानून में है कि विद इन 60 डेज़ वो जो है इस चीज़ को, इस मुकदमे को, इस कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ करेगा, ठीक है, इस पर फैसला करेगा। वो इस दौरान पुलिस को हुक्म देगा कि जो इन्वेस्टिगेशन करे विद इन टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज़, 15 दिनों के अंदर अंदर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर कोई इस तरह इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर होना नामुमकिन हो तो देन जो सेशन जज है वो उसको टाइम पीरियड दे सकता है, फर्दर एडजॉर्नमेंट दे सकता है। तो इसमें यह कहा गया, एक तो ये है कि तारीख पे तारीख वाला मामला नहीं होगा, ठीक है, तारीख पे तारीख वाला मामला नहीं होगा, बल्कि अगर कोई ऐसी कोई वजह है तो फिर वो अगर कोई तारीख देता है जज देगा तो फिर वो वजह नोट करेगा कि इस वजह की बिना पर हुआ है। वरना कानून में यह है कि डे बाय डे, रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकदमे को ट्रायल किया जाएगा, इसको समाअत किया जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बुनियादी जो है वो समझने वाली है। और इस दौरान अगर ट्रायल के दौरान, अभी फैसला नहीं हुआ, ट्रायल के दौरान अगर जज ये समझता है कि ये जिसने कब्ज़ा किया है वो ऐसा सरे दस्त प्राइमा फेशिया लगता है कि वाकई इसने गैर कानूनी कब्ज़ा किया है, इसको डिस्पोजस किया है, तो वो उसी वक्त, जब तक मुकदमा डिस्पोज ऑफ होता, वो उससे पहले ही उसी वक्त हुक्म देगा कि जो जिसको डिस्पोजस किया गया उसको जाकर उसको पोजेशन में उसको पोजेशन उसकी जो है वो बहाल की जाए, यानी उसको वापस वो कब्ज़ा दिलवाया जाए उससे। यानी कि ये नहीं कि मुकदमा जब फाइनली उसका फैसला होगा तो ये होगा, ये नहीं। इस कानून में ये है कि मुकदमे के दौरान, ट्रायल के दौरान अगर जज ये समझता है कि इसको, हाँ, ऐसा लगता है कि इसने गैर कानूनी तौर पर इसको डिस्पोजस किया, तो वो उसको कब्ज़ा वापस दिलवाने का जो इख्तियार रखता है। दूसरा ये कि इस दौरान वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है, अगर एक्यूज़ जिसने कब्ज़ा किया है उसको अरेस्ट करना मकसूद हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच की जा सकती है। उस पुलिस को जो है वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुलज़िम को गिरफ़्तार करना हो या फिर जब फैसला होता है और अगर फैसले में ये हो कि इसको वाकई गैर कानूनी तौर पर इसको डिस्पोजस किया गया, इसको निकाला गया है, जो अप्लीकांट है, तो उसको वापस पोजेशन उसको दिलवाई जाएगी। और पोजेशन दिलवाने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पुलिस के ज़रिए वो कब्ज़ा दिलवाया जा सकता है। और अगर पुलिस वाला कोई अगर इस तरह के हुक्म की पैरवी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ अलग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई जा सकती है। तो सबसे पहला जो बुनियादी मकसद मेरा आपको समझाना था कि आपके पास ये रेमेडी है, अगर आपकी ज़मीन पर, आपके मकान पर, आपके दुकान पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, आपको निकाल लेता है, या फिर आप एज अ टेनेंट, आप एज अ किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, फिर भी आपको ज़बरदस्ती को निकाल लेता है, तो फिर उसके लिए एक बड़ी सज़ा भी मुतय्यन है कानून के अंदर और आपके लिए रेमेडी में मौजूद है। तो होप सो आज की वीडियो से आपको एक बड़ी जो है वो एक टेंशन वाला जो एक माहौल क्रिएट हो जाता है। और सही सी बात है, आपको अगर कोई निकाल बाहर कर दे तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक वो आप कह सकते हैं कि ग्रीवियस, और आप कह सकते हैं एग्रीव, इससे ज़्यादा आप नहीं हो सकते। एक मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी सीवियर इंजरी भी कोई नहीं हो सकती, तो बड़ा एक मामला होता है कठिन सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।